Hello dear students, Keshav sir is here. You are watching my YouTube channel KRD classes. Please subscribe the channel and press the bell icon so that you will get the notification of all the new videos uploaded on the channel. This video is for the subject of Economics class 12 of Maharashtra State Board. Hope you will learn and enjoy this lecture. Now we are going to start with the very important chapter of the economics. Come to the chapter number 3A. Page number 17, chapter number 3A, डिमांड एनालिसिस. 3-4 स्टार लगा दीजिए और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख दीजिए. ये जो चैप्टर है ये चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन 8 मार्क्स का आता ही है. उसके साथ साथ हर टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें ये चैप्टर में से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे पेपर में. इसलिए इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर ये. आइए ये चैप्टर समझने से पहले सबसे पहले तो अपने को समझना पड़ेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड. डिमांड मतलब क्या. और एक चीज, ये जितना मैं टिक मार्क करा के दे रहा आपको उतना ही पढ़ना है, उतना मोर देन सफिशिएंट फॉर यू. उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं. उतना ही अच्छे से करके जाएंगे तो भी आप लोगों को अच्छे से अच्छे डिस्टिंक्शन मार्क्स स्कोर करने में मदद होगी. आइए, मीनिंग ऑफ द डिमांड. इन इकोनॉमिक्स डिमांड मीन्स अ डिजायर which is backed by a willingness and ability to pay. इकोनॉमिक्स डिमांड मतलब क्या. कोई चीज की डिजायर होना, कोई चीज की इच्छा है. मेरी इच्छा है कि मेरे को कार खरीदनी है, मेरी इच्छा है कि मेरे को कार खरीदनी है. बताओ ये मेरी इच्छा मतलब डिमांड है क्या? नहीं, सिर्फ इच्छा मतलब डिमांड नहीं होता इकोनॉमिक्स में. लेकिन मेरी इच्छा तो है कार खरीदने की, उसके साथ साथ मेरे पास उतने पैसे भी है कार खरीदने के लिए, तो उसको बोला जाएगा फिर डिमांड. तो डिमांड मतलब क्या, यहाँ पे देखिए आप लोगों को उन्होंने इक्वेशन बना के दिया है. तो डिमांड मतलब क्या है, डिजायर तो ही है लेकिन डिजायर के साथ साथ विलिंगनेस टू परचेस एंड एबिलिटी टू पे होना चाहिए. आपकी इच्छा तो होनी चाहिए. डिमांड के लिए क्या चाहिए? डिमांड के लिए सिर्फ इच्छा नहीं चाहिए, इच्छा तो चाहिए ही है, उसके साथ साथ आपके पास एबिलिटी टू पे होनी चाहिए. उतना पे करने की आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए, काबिलियत होनी चाहिए. मान लीजिए मेरे को अमिताभ बच्चन का या फिर शाहरुख खान का बंगला खरीदना है, ये मेरी इच्छा है. मतलब ये डिमांड है क्या? नहीं, इट इज नॉट अ डिमांड. लेकिन मेरे इच्छा के साथ साथ मेरे पास उतने पैसे हैं कि मैं उनका घर खरीद सकूं, तो उसको बोला जाएगा फिर डिमांड. समझ में आ रहा है? तो क्या लिखा है देखो, इन इकोनॉमिक्स डिमांड मीन्स अ डिजायर विच इज बैक्ड बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे. तो डिमांड मतलब क्या? डिजायर और उसके साथ साथ विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे. पे करने की आपकी इच्छा होनी चाहिए पे करने की, और आपके पास उतना पैसा होना चाहिए पे करने के लिए. ना नीचे आप लोगों को दिख रहा होगा फीचर्स ऑफ डिमांड. डिमांड की क्या फीचर्स है, डिमांड की क्या खासियत है. तो डिमांड इज अ रिलेटिव कंसेप्ट. नेक्स्ट इज अ डिमांड इज essentially expressed with reference to time and price. डिमांड जो है ये रिलेटिव कंसेप्ट है. क्यों रिलेटिव कंसेप्ट है? क्योंकि वो उसको रिलेट किया जाता. वो डिमांड अपन सिर्फ अकेले में डिमांड को डिस्कस नहीं कर सकते, एनालाइज नहीं कर सकते. डिमांड की अगर स्टडी करना है तो उसको हमेशा किसी और के साथ उसको डिस्कस करना पड़ेगा, रिलेट करना पड़ेगा. इसलिए उसको बोला जाता है रिलेटिव कंसेप्ट. और डिमांड को किसके साथ रिलेट किया जाता है, किसके साथ एक्सप्रेस किया जाता, उसको हमेशा एक्सप्रेस किया जाता और रिलेट किया जाता टाइम एंड प्राइस के साथ. डिमांड हमेशा टाइम के साथ बताई जाएंगी या फिर प्राइस के साथ बताई जाएंगी. इन दोनों के साथ हमेशा बताई जाएंगी. ये हो गया मीनिंग ऑफ द डिमांड. एक चीज ध्यान रखना, ये चैप्टर शुरू करने से पहले इस चैप्टर में बहुत सारे डायग्राम्स हैं, बहुत सारे टेबल्स हैं. वहां पे मैं करेक्शन कराऊंगा और अपने हिसाब से अमाउंट्स बताऊंगा. तो आप लोगों को उसी हिसाब से टेबल में, डायग्राम में करेक्शन करने पड़ेंगे. समझ में आ रहा है? नेक्स्ट आप लोगों को यहां पे दिख रहा होगा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल. ये अपन पढ़ेंगे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल. बिफोर दैट मैं एक बेसिक आइडिया देना चाहता हूं डिमांड कंसेप्ट की. व्हाट इज दैट बेसिक आइडिया. ध्यान रखना, हम पढ़ रहे चैप्टर नंबर 3 है डिमांड एनालिसिस. डिमांड एनालिसिस. आपको मोबाइल खरीदना है, ठीक है. सेम आपको जो मोबाइल खरीदना है वो मोबाइल ए शॉप में भी मिलता, बी शॉप में भी मिलता, सी शॉप में भी मिलता. ए जो है वो उसको बेच रहा है 10,000 में, बी जो है उसको बेच रहा है 9,999 में, और सी जो है उसको बेच रहा है 9,900 में. बताओ आप कौन से शॉप में जाके मोबाइल खरीदोगे. सेम वही का वही मोबाइल है. ए उसको 10,000 में बेच रहा है, बी उसको 9,999 में बेच रहा है, सी उसको 9,900 में बेच रहा है. बताओ आप कहां पे जाके मोबाइल खरीदोगे. सही, आप लोग जाके कहां खरीदोगे? शॉप सी में जाके खरीदोगे. सर
बताओ क्यों आप शॉप सी में जाओगे? क्योंकि शॉप सी में प्राइस जो है प्राइस कम है, इसलिए यहाँ पे जो डिमांड है वो डिमांड क्या है? ज्यादा है। समझ में रहा क्या करने की कोशिश कर रहा? कोई ए में जाएगा क्या? नहीं, ए में सबसे ज्यादा प्राइस है, यहाँ पे प्राइस जो है प्राइस ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे कोई नहीं जाएगा। डिमांड यहाँ पे क्या रहेंगी? कम रहेंगी। तो डिमांड चैप्टर का एक बेसिक कंसेप्ट समझ लीजिए, जब प्राइस ज्यादा रहेंगी डिमांड कम रहेगा, और जब प्राइस कम रहेंगी तब डिमांड ज्यादा रहेगा। ये एक बेसिक कंसेप्ट आप लोगों को डिमांड चैप्टर में समझना है। ये कंसेप्ट समझना है आप गया? जब भी प्राइस कम रहेगी वहां पे डिमांड ज्यादा होती है ना। नेक्स्ट अपन अभी नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। टिक मार्क कीजिए। Individual demand is the quantity of a commodity demanded by a consumer at a given price during a given period of time। ये जो इंडिविजुअल डिमांड है, इंडिविजुअल डिमांड क्या कहता है? इंडिविजुअल डिमांड इज अ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड बाय अ कंज्यूमर एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इंडिविजुअल डिमांड मतलब एक इंडिविजुअल पर्सन की डिमांड, अ कंज्यूमर एक पर्टिकुलर कंज्यूमर की डिमांड, उसको बोलेंगे अपन इंडिविजुअल डिमांड। मान लीजिए ये क्लास में कितने स्टूडेंट्स है? 50 स्टूडेंट्स है। पूरे के पूरे 50 स्टूडेंट्स अगर इकोनॉमिक्स की बुक खरीदते हैं तो उसको बोलेंगे मार्केट डिमांड। उसको क्या बोलेंगे अपन? मार्केट डिमांड। लेकिन पूरे ये जो 50 स्टूडेंट्स है, 50 स्टूडेंट में से मान लीजिए सिर्फ एक ही स्टूडेंट जाके इकोनॉमिक्स की बुक खरीदता है, सिर्फ कंज्यूमर एक ही जन जाके अगर डिमांड करता है इकोनॉमिक्स की बुक की, उसके डिमांड को बोलेंगे अपन इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड मतलब क्या है? इंडिविजुअल कंज्यूमर ने अगर कोई चीज की डिमांड की है, उस डिमांड को अपन कहेंगे इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड इज अ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी demanded by a consumer at a given price during a given period of time। एक पर्टिकुलर कीमत पे और एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर कंज्यूमर ने अगर डिमांड की है तो उसको बोलेंगे अपन इंडिविजुअल डिमांड। सर इंडिविजुअल डिमांड का शेड्यूल किस तरह से बनेगा? ध्यान रखना, एक तरफ अपन लिखेंगे प्राइस और एक तरफ अपन लिखेंगे क्वांटिटी डिमांडेड। तो एक बेसिक फंडा आप लोगों को याद कर लेना है, प्राइस हमेशा 10, 20, 30, 40, 50 तक ही रखना है। ठीक है ना। जब यहाँ पे प्राइस कम है तो डिमांड यहाँ ज्यादा रहेंगी 500। यहाँ पे प्राइस जैसे प्राइस बढ़ती जा रही है वैसे वैसे डिमांड कम होती जा रही है, और यहाँ पे प्राइस बहुत ज्यादा है डिमांड बहुत कम है। मैंने अभी आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट बताया, जब प्राइस ज्यादा होती है डिमांड कम है। यहाँ पे प्राइस ज्यादा है 50 तो डिमांड कम है 100 रुपीज ही है, और जब प्राइस कम रहती है तो डिमांड बहुत ज्यादा रहती है। यहाँ देखो प्राइस बहुत कम है तो डिमांड यहाँ बहुत ज्यादा है। तो ये कैसे लिखेंगे? 10, 20, 30, 40, 50, और यहाँ पे उल्टा लिखेंगे 500, 400, 300, 200, 100 ना। ये जो टेबल है, ये टेबल से अपने को क्या समझ रहा है? ये टेबल से इट कैन बी ऑब्जर्व दैट लेस क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी इज डिमांडेड एट अ राइजिंग प्राइस एंड मोर क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी इज डिमांडेड एट अ फॉलिंग प्राइस। क्या करने की कोशिश करा? देखो, लेस क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी इज डिमांडेड, लेस डिमांड है कब है? एट अ राइजिंग प्राइस। जो बढ़ी हुई प्राइस है, बढ़ी हुई प्राइस पे लेस डिमांड है। बढ़ी हुई प्राइस कितनी है? 50। ये बढ़ी हुई प्राइस है, बढ़ी हुई प्राइस पे डिमांड क्या है? कम है। एंड मोर क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी इज डिमांडेड, मोर डिमांड कब है? एट अ फॉलिंग प्राइस। जो गिरती हुई प्राइस है, ये गिर रही है, सबसे कम प्राइस है, ये गिरती हुई प्राइस पे डिमांड क्या है? मोर है, सबसे ज्यादा है। समझ में आ रहा? क्या करने की कोशिश करा? ये अपन ने इंडिविजुअल डिमांड का शेड्यूल देखा। अभी इंडिविजुअल डिमांड के डायग्राम देखेंगे। कम टू द पेज नंबर 18। यहाँ पे अपन ने डायग्राम सिंपल है, ये अपना y एक्सिस और ये अपना x एक्सिस। x एक्सिस पे हमेशा अपन क्या लिखेंगे? डिमांड लिखेंगे। x एक्सिस पे हमेशा अपन डिमांड लिखेंगे, और अपना ये जो y एक्सिस है, y एक्सिस पे हमेशा आप लोगों को प्राइस लिखना है। डिमांड के चैप्टर में क्या लिखना है? प्राइस लिखना है। देखो डिमांड लिखे 0, यहां से शुरू करेंगे 100, ये डिमांड है। डिमांड क्या थी अपनी? देखो यहाँ पे पेज, बैक पेज में डिमांड क्या थी अपनी? 100, 200, 300, 400, 500, इस तरह से। तो यहाँ पे शुरू 0 से स्टार्ट करेंगे, 100, 200, 300, 400 और 500, ये डिमांड लिख दिया। प्राइस क्या थी अपनी? प्राइस 10, 20, 30, 40, 50। तो यहाँ पे अपने प्राइस लिखा 10, 20, 30, 40 और 50। समझ में आ रहा है? ये इस तरह से लिखा ना। अभी अपन यहाँ पे देखेंगे एट प्राइस 10 पे डिमांड कितनी है? 500। ये मेरी प्राइस 10, ये प्राइस 10 और इस पे डिमांड कितनी है? 500। ये प्राइस 10 और यहाँ पे डिमांड है 500, तो मेरे को ये एक पॉइंट मिल गया। नेक्स्ट दूसरा क्या है? जब प्राइस 20 है तो डिमांड कितनी है? 400।
प्राइस 20, ये प्राइस 20 तो डिमांड कितनी है 400। इस तरह से अपन ने यहाँ पे पॉइंट प्लॉट किया, ठीक है। नेक्स्ट, जब प्राइस 30 है तब डिमांड कितनी है 300 है। प्राइस 30, ये प्राइस 30 तब डिमांड आपकी कितनी है 300 है, ये एक पॉइंट मिल गया। नेक्स्ट दोस्तों, जब प्राइस 40 है तब डिमांड 200 है और जब 50 है तब आपकी 100 है। 40 के लिए कितनी है, जब प्राइस 40 है तो 200 है, ये 200 बन जाएगा यहाँ पे। और जब प्राइस 50 रहती तो डिमांड अपनी कितनी है 100 है। इस तरह से अपने को 4 पॉइंट्स मिल जाएंगे। ये 5 जो पॉइंट मिले, इन पॉइंट्स को अपन मार्क करेंगे तो अपना ये बन जाएगा डिमांड कर्व। ये जो अपना बना हुआ है ये क्या है, डिमांड कर्व। समझ में आ रहा है क्या करने की कोशिश करा। और ये जो डिमांड कर्व है ये बताओ कैसे जा रहा है, यहां से शुरू होता, कभी भी हमेशा 0 से शुरू होता है, इधर से अपन इधर जा रहे हैं। यहाँ देखो, यहाँ से ऐसे ऐसे नीचे जा रहे हैं, स्लोप्स डाउनवर्ड, ये नीचे जा रहा है। हमेशा यहाँ से लेफ्ट से शुरू करते हैं अपन, लेफ्ट टू राइट जाते हैं अपन हमेशा, लेफ्ट से लेकर राइट की तरफ ये धीरे धीरे नीचे जा रहा है, ध्यान रखो। द डिमांड को DD स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट। डिमांड को क्या हो रहा है, स्लोप्स डाउनवर्ड हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट। प्लीज आपके बुक्स में इस तरह के करेक्शन कर लो और आपको यही याद रखना है 10, 20, 30, 40, 50 और इधर 500, 400, 300, 200 और 100 याद हो जाएगा। जैसे जैसे अपन चैप्टर में आगे बढ़ेंगे आपको ये याद हो जाएगा। क्लियर ना। आगे जो कि इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड कब कहेंगे, जब एक इंडिविजुअल कंज्यूमर ने डिमांड की है कोई भी कमोडिटी की डिमांड, अगर इंडिविजुअल कंज्यूमर ने की है तो उसको बोलेंगे अपन इंडिविजुअल डिमांड। लेकिन जब सभी कंज्यूमर ने डिमांड की है, मान लीजिए ये क्लास है, ये क्लास में 50 स्टूडेंट्स है, पूरे के पूरे 50 स्टूडेंट्स ने इकोनॉमिक्स की बुक की डिमांड की, तो वो डिमांड को कहेंगे अपन मार्केट डिमांड। लेकिन पूरे 50 स्टूडेंट डिमांड नहीं कर रहे, उसमें से सिर्फ एक ही जन अगर डिमांड करता है इकोनॉमिक्स की बुक की, तो उसके डिमांड को कहेंगे अपन इंडिविजुअल डिमांड। मार्केट डिमांड कब कहेंगे, जब सभी कंज्यूमर करते हैं। तो आइए यहां पे आप लोगों को दिख रहा होगा मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल में जो भी एक्सप्लेनेशन दिया है ये वाला नहीं लिखेंगे, बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप लोगों को ये नीचे एक्सप्लेनेशन लिख के दिया, वो आप लोगों को लिखना है। मार्केट डिमांड इज द क्वांटिटी डिमांडेड बाय all the consumer at a given price during a given period of time। ध्यान रखना, ये जो डिमांड अपन लेंगे ये डिमांड एक पर्टिकुलर प्राइस पे होती है। ऐसा नहीं कुछ भी भाव पे अपन ले रहे हैं, ऐसा कुछ भी भाव पे नहीं, अपने को एक पर्टिकुलर प्राइस रहेंगे और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड रहेगा। ऐसा नहीं पूरे साल भर चलते ही जा रहा है, पूरे महीने भर चलते ही जा रहा है, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम और एक पर्टिकुलर प्राइस पे अपन ये सब्जेक्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो इंडिविजुअल डिमांड मतलब क्या, अ डिमांड बाय अ कंज्यूमर at a particular price during a given period of time। और मार्केट डिमांड मतलब क्या, मार्केट डिमांड इज अ क्वांटिटी डिमांडेड बाय ऑल द कंज्यूमर। क्या लिखा है यहाँ पे देखो, ऑल द कंज्यूमर एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इसका भी डायग्राम देखेंगे। यहाँ पे एक कंज्यूमर है क्या, यहाँ पे अ कंज्यूमर है क्या, नहीं, यहाँ पे ऑल द कंज्यूमर, सभी कंज्यूमर की डिमांड को अपन मार्केट डिमांड कहेंगे और एक कंज्यूमर की डिमांड को अपन इंडिविजुअल डिमांड कहेंगे। ये हो गया मार्केट डिमांड का शेड्यूल। ये हमेशा प्राइस क्या रहेंगी, 10, 20, 30, 40, 50। मैंने आप लोगों को बता दिया ना। यहाँ पे एक कंज्यूमर है क्या, नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक ही कंज्यूमर था, इसलिए एक ही कंज्यूमर की अपन ने डिमांड लिखी। लेकिन अभी मैं एग्जांपल के लिए लेके चल रहा, 3 कंज्यूमर है अपने पास। यहाँ पे कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी और कंज्यूमर सी, ये तीनों कंज्यूमर है। तो यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50। और मैंने एक कंसेप्ट बताया हुआ है आप लोगों को, जब प्राइस कम रहेगी तो यहाँ ज्यादा 500, 400, 300, 200 और 100 ये लिखना है। बाजू में यहाँ 50, 40, 30, 20, 10 और यहाँ पे 5, 4, 3, 2, 1 इस तरह से लिख दीजिए। और ये सभी की मैं टोटल करता, ऑल द कंज्यूमर, ए कंज्यूमर, बी कंज्यूमर, सी कंज्यूमर, सबकी अगर टोटल करता, जो टोटल आएंगी इसको कहेंगे अपन मार्केट डिमांड। क्योंकि यहाँ पे सभी कंज्यूमर की डिमांड को लिया जाएगा, ए की भी लिया जाएगा, बी की भी लिया जाएगा और सी की, सभी कंज्यूमर की डिमांड मतलब मार्केट डिमांड। तो यहाँ पे 500, 50 और 5 इसकी टोटल करेंगे तो 5, 5, 5 440, 4 इसकी टोटल करेंगे 4, 4, 4 332 इसकी टोटल करेंगे 3, 3, 3 2, 2, 2 1, 1, 1। इस तरह से आप लोगों का ये टेबल बन जाएगा। टेबल से क्या पता चल रहा है अपने को, देखो, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट less quantity of a commodity is demanded at a rising price and more quantity of a commodity is demanded at a falling price। ये कहीं तो भी पढ़ा हुआ है, हाँ अब भी अपन ने पढ़ा। ये देखो जो इंडिविजुअल डिमांड के नीचे अपन ने पढ़ा था यही लिखा है, एज इट इज वर्ड टू वर्ड सेम यहाँ पे लिखा हुआ है उन्होंने, तो सेम इजी हो जाएगा, वहां पे याद कर लो, सेम चीज यहाँ पे आप लोगों को लिखा है। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट लेस क्वांटिटी डिमांडेड, डिमांड लेस है एट अ राइजिंग प्राइस, बढ़ती हुई प्राइस पे। बढ़ती हुई प्राइस कितनी है 50, ये 50 पे। अभी अपन ये देखेंगे क्या, ये नहीं देखेंगे, अपने काम का कौन सा है, ये मार्केट डिमांड।
तो जब प्राइस सबसे ज्यादा है, बढ़ती हुई महंगी प्राइस है 50 है, तब डिमांड सबसे कम है 111 111 है, सबसे कम है। दिख रहा है क्या लिखा है, लेस क्वांटिटी डिमांडेड, लेस क्वांटिटी डिमांडेड, ये लेस है कब है, जब बढ़ती हुई प्राइस रहती है। एंड मोर क्वांटिटी डिमांडेड, मोर डिमांड रहेंगी एट अ फॉलिंग प्राइस। फॉलिंग प्राइस कितनी है, कम प्राइस कितनी है 10, और 10 पे सबसे ज्यादा मोर डिमांड है 555। दिख रहा है आप लोगों को, ये हो गया। और इसका अगर अपन डायग्राम बनाएंगे सेम उसी तरीके से, यहाँ पे अपना क्या रहेगा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमेशा क्या रहता है, डिमांड रहता है, और वाई एक्सिस पे हमेशा क्या रहता है, प्राइस रहता है। दिख रहा है यहाँ पे प्राइस, और हमेशा यहाँ नीचे डिमांड। प्राइस तो सेम है 10 20 30 40 और 50। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे अपन अगर नीचे जो दिख रहा है वो अपने को डिमांड लिखना पड़ेगा, 111 222 333 444 555, और अपन पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। जब प्राइस 10 है तो डिमांड कितनी है 555, जब प्राइस 10 है तो डिमांड कितनी है 555। तो ये वाला पॉइंट मिलेगा अपने को यहां से इस तरह से, दिख रहा है ना। नेक्स्ट जब प्राइस 20 है, जब प्राइस 20 है तो आपकी डिमांड कितनी है 444। ये जब मेरी प्राइस 20 है तब डिमांड कितनी है, ये 44 वाली लाइन है, दिख रहा, ये 444। नेक्स्ट जब प्राइस 30 है डिमांड कितनी है 333, प्राइस 30 और डिमांड ये 333 का कॉलम दिख रहा, ये 333 दिख रहा है आप लोगों को प्रॉपर 333। जब प्राइस 40 है तब कितना है 222, ये 222 और ये 40, यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा। और जब प्राइस 50 है तब कितना है 111, ये मेरी प्राइस 50 और ये मेरा 111। इस तरह से मेरे को ये पॉइंट्स मिल जाएंगे, और ये पॉइंट्स को मैं क्या करूंगा, प्लॉट करूंगा, एक डायग्राम को बनाऊंगा डिमांड को। ये जो गया मार्केट डिमांड को, ये क्या है मार्केट डिमांड को। और ये कैसा है, स्लोप्स डाउनवर्ड, नीचे जा रहा, लेफ्ट से राइट की ओर, लेफ्ट से राइट की ओर ये नीचे नीचे जा रहा, इसलिए यहां पे लिखा है द मार्केट डिमांड को डीडी स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट। ना एक बेसिक आइडिया मैं आप लोगों को बता रहा, ध्यान रखना। डिमांड चैप्टर में एक बेसिक फंडा रहता है, यहाँ पे रहती प्राइस और यहाँ पे अपन लिखते हैं डिमांड, ऐसा दो ही रहेगा आप लोगों को हमेशा। तो प्राइस जो लिखना है हमेशा अपन लिखेंगे 10 20 30 40 और 50, और डिमांड कैसे लिखेंगे 500 400 300 200 और 100। ठीक है, ये अपना टेबल हो गया। इसके बाद अपने को डायग्राम बनानी पड़ती। तो एक चीज ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना, ये रहता अपना वाई एक्सिस, ये रहता अपना एक्स एक्सिस, और हमेशा यहाँ पे क्या रहता ओ की 0, ये ओ नहीं है, ये है 0, ये हमेशा ध्यान रखना, ये 0 होता, ओ नहीं। और मैंने आपको बताया यहाँ पे हमेशा डिमांड लिखना है आप लोगों को नीचे, और इस साइड में हमेशा ऑलवेज ऑन ऑलवेज प्राइस लिखना है आप लोगों को। प्राइस क्या है 10 20 30 40 50। यहां से शुरू करेंगे नीचे 0 से 10 20 बढ़ती बढ़ती ऐसी जाएंगी। यहाँ पे मान लीजिए मैं लेता 10 20 30 40 और ये 50, ये हो गई प्राइस। और डिमांड दिख रही है आपको 500 400 300 200 100। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 2 3 4 5। यहाँ पे क्या लिखूं 500 लिखूं, यहाँ पे क्या लिखूं 400, यहाँ पे 300, ऐसे लिखते हैं, यहाँ 200 और यहाँ 100, ऐसा लिखूं। क्योंकि देखो 10 20 30 40 50, तो यहाँ मैंने 10 20 30 40 50 लिख दिया। यहाँ पे 500 400 300 200 100, 500 400 300 200 100 ऐसा लिख दिया। ऐसा लिखेंगे क्या, नहीं, ये गलत है। 0 के बाद 500 आएगा कि 100 आएगा, सबसे पहले 0, ये 0 है ना, तो 0 के बाद डायरेक्ट 500 कैसे आएगा और आखिरी में 100 कैसे आएगा, तो ये गलत है, इस तरह से नहीं लिखेंगे। 0 के बाद पहले आएंगे 100, फिर 200, फिर 300, फिर 400 और फिर 500। तो 10 को कितना है 500, ये मेरा 10 है, और यहाँ पे 500, ये 10 और 500, ये एक पॉइंट मिल गया मेरे को। नेक्स्ट जो 20 को 400, ये 20 है और ये 400, तो यही कहीं आएगा, ये 20 और ये 400, तो ऐसे यहाँ पे एक पॉइंट आएगा। नेक्स्ट 30 को 300, ये 30 है और ये 300, तो यहाँ कहीं तो भी वो पॉइंट आएगा ऐसा। नेक्स्ट जो 40 को 200, ये 40 और ये नीचे 200, इस तरह से यहाँ पे वो ड्रॉ होगा। और 50 को कितना है 100, ये 50 प्राइस है और ये 100, इस तरह से यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा और इसको अपन ड्रॉ करेंगे एक लाइन लेके प्रॉपर तरीके से। तो ये अपना बन जाएगा डिमांड कर्व, डिमांड कर्व। और ये डिमांड कर्व कैसा है, ये डिमांड को स्लोप्स डाउनवर्ड है, नीचे जा रहा। इस साइड से देखो ये 0 है, ये साइड 0 रहता है, तो इधर से धीरे 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 ये नीचे जा रहा, स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट। क्लियर।
ध्यान रखना, अपन ने अभी तक क्या पढ़ा, डिमांड का मीनिंग और इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। नाउ नेक्स्ट इज जो टाइप्स ऑफ डिमांड। टाइप्स ऑफ डिमांड इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैसे तो ये पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। नाउ डायरेक्ट डिमांड, it is the demand by the consumer for goods which satisfy their wants directly। अगर मेरी कंज्यूमर की कोई वांट है और वो इच्छा है, कंज्यूमर की कोई इच्छा और वो इच्छा डायरेक्टली अगर सेटिस्फाई होती है तो ऐसे डिमांड को अपन बोलेंगे डायरेक्ट डिमांड। मान लीजिए मेरे को आइसक्रीम खाने की मेरी इच्छा थी, मेरे को आइसक्रीम खानी थी, मैं आइसक्रीम के शॉप में जाता हूँ, आइसक्रीम लेता हूँ और आइसक्रीम खा लेता हूँ। बताओ, तो आइसक्रीम की डिमांड जो है, मैंने आइसक्रीम की डिमांड की, तो ये जो डिमांड है इस डिमांड को कहेंगे अपन डायरेक्ट डिमांड। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली, आइसक्रीम ने मेरे को डायरेक्टली सेटिस्फाई किया, गया आइसक्रीम खरीदा और आइसक्रीम खा लिया मैंने, डायरेक्टली सेटिस्फाई हुआ, इसको बोलेंगे अपन डायरेक्ट डिमांड। जो सेटिस्फाई देयर वांट्स डायरेक्टली, कंज्यूमर की वांट डायरेक्टली सेटिस्फाई करती है, उसको बोलेंगे अपन डायरेक्ट डिमांड। नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट डिमांड। इनडायरेक्ट डिमांड इज ऑल्सो नोन एज डिराइव्ड डिमांड। इनडायरेक्ट डिमांड को और भी क्या कहा जाता है, डिराइव्ड डिमांड भी कहा जाता है। इट रेफर्स टू द डिमांड फॉर गुड्स विच आर नीडेड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। इस इनडायरेक्ट डिमांड किसको रेफर किया जाता है? ऐसी डिमांड जो फर्दर प्रोडक्शन के लिए चाहिए। जैसे अभी मेरे को आइसक्रीम चाहिए थी, मेरे को आइसक्रीम चाहिए, जाता हूं आइसक्रीम खरीदता हूं और आइसक्रीम खा लेता हूं, तो डायरेक्टली सेटिस्फाई हो गया, तो इसको बोलेंगे अपन डायरेक्ट डिमांड। लेकिन आइसक्रीम बनाने के लिए मिल्क लगेगा, शुगर लगेगा, चॉकलेट्स लगेंगी आइसक्रीम बनाने के लिए, तो ये जो चीज है इनकी भी डिमांड करनी पड़ेगी। आइसक्रीम बनाना है तो आइसक्रीम बनाने के मिल्क की डिमांड करनी पड़ेगी, शुगर की डिमांड करनी पड़ेगी, चॉकलेट्स की डिमांड करनी पड़ेगी, और कुछ फ्लेवर्स है उसकी डिमांड करनी पड़ेगी, कोन की डिमांड करनी पड़ेगी। तो ये जो डिमांड है इन डिमांड को कहेंगे इनडायरेक्ट डिमांड। इन्होंने मेरे को डायरेक्टली सेटिस्फाई किया क्या? नहीं, ये सभी मिलके आइसक्रीम बनी और आइसक्रीम ने को डायरेक्टली सेटिस्फाई किया, इसलिए आइसक्रीम की डिमांड को डायरेक्ट डिमांड कहेंगे। लेकिन आइसक्रीम बनाने के लिए जो शुगर, मिल्क, चॉकलेट, फ्लेवर्स, कोन वगैरह जो लगा उसको कहेंगे अपन इनडायरेक्ट डिमांड। ये क्या के लिए? फर्दर प्रोडक्शन के लिए लगती है। नेक्स्ट इज पेज नंबर 20 पे कॉम्प्लीमेंट्री और जॉइंट डिमांड। व्हेन two or more goods are demanded jointly to satisfy a single want, it is known as joint or complementary demand। ज्वाइंट और कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। मान लीजिए मेरी चाय पीने की इच्छा थी, मेरी क्या थी? चाय पीने की इच्छा थी, तो चाय कैसे बनती? उसमें मिल्क भी लगेगा, शुगर लगेगा, चाय पत्ती लगेगी, ये तीनों दो तीन चीज मिलके मेरी चाय की इच्छा सेटिस्फाई हो रही है, इसको बोलेंगे ज्वाइंट डिमांड। मैं चाय की डिमांड कर रहा, लेकिन चाय में क्या क्या लगता है? चाय पत्ती, शुगर, अपनी शक्कर और मिल्क, वाटर, ये जो चीजें लगती है इनकी डिमांड जो कर रहा है ये ज्वाइंटली मेरे को सेटिस्फाई कर रही है। शुगर, मिल्क, अपना टी पाउडर, ये सभी मिलके मेरा एक सिंगल वांट, मेरी जो सिंगल इच्छा है चाय पीने की वो सेटिस्फाई कर रही है, तो इस डिमांड को कहेंगे अपन जॉइंट डिमांड। व्हेन टू और मोर गुड्स आर डिमांडेड जॉइंटली टू सेटिस्फाई अ सिंगल वांट। सिंगल वांट क्या था? चाय पीना था, और चाय पीने के लिए मैंने कौन कौन सी चीज की डिमांड की? शुगर हो गया, चाय पत्ती हो गया, अपना मिल्क हो गया, वाटर हो गया, इनकी डिमांड की टू और मोर गुड्स की जॉइंटली, इट इज नोन एज जॉइंट डिमांड। Next is our composite demand. The demand for a commodity which can be put to several uses, it is known as composite demand। composite demand मतलब क्या? एक ही कमोडिटी, एक ही गुड्स से मैं तीन चार चीजें मेरी सेटिस्फाई कर सकता हूं। जैसे कि मान लीजिए मेरे को लाइट की जरूरत थी, मेरे को पंखे की जरूरत थी, और मेरे को मोबाइल चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत थी, तो फैन, लाइट और मोबाइल चार्ज करने के लिए मेरे को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो इलेक्ट्रिसिटी एक ही है, एक ही कमोडिटी है, लेकिन वो एक ही कमोडिटी से मेरी तीन चार इच्छाएं पूरी हुई, फैन की, लाइट की, मोबाइल चार्ज करने की, ये तीन चार इच्छाएं सेटिस्फाई हुई, उसको बोलेंगे अपन कंपोजिट डिमांड। द डिमांड फॉर अ कमोडिटी which can be put to several uses, it is known as composite demand। कमोडिटी कौन सी थी? एक ही इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन वही इलेक्ट्रिसिटी को मैं फैन चलाने के लिए, लाइट चलाने के लिए, मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए, सेवरल यूजेस के लिए यूज कर सकता था। तो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड को कहेंगे अपन कंपोजिट डिमांड। इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड को कहेंगे कंपोजिट डिमांड। ज्वाइंट डिमांड कब? जब दो चार कमोडिटी मिलके एक इसको सेटिस्फाई करे, उसको बोलेंगे अपन ज्वाइंट डिमांड। और कंपोजिट डिमांड किसको कहेंगे? जब एक ही कमोडिटी तीन चार चीजों को सेटिस्फाई करे, उसको बोलेंगे अपन कंपोजिट डिमांड। एंड लास्ट इज कॉम्पिटिटिव डिमांड। इट इज द डिमांड फॉर those goods which are substitute for each other, for example tea and coffee।
कंपोजिट डिमांड, मान लीजिए मेरे को चाय पीना था लेकिन उसकी दुकान पे चाय नहीं है तो मैं उसकी जगह कॉफी पी ले लेता, ठीक है। तो चाय की जगह मैंने किसकी डिमांड कर दी, कॉफी की डिमांड कर दी। कॉफी की जगह मैंने किसकी डिमांड कर दी, चाय की डिमांड कर दी। तो एक के बदले अपन दूसरी की डिमांड कर सकते हैं, इसको बोलेंगे अपन कंपोजिट डिमांड। इट इज अ डिमांड फॉर दोज गुड्स विच आर सब्सटीट्यूट फॉर ईच अदर। सब्सटीट्यूट, एक की जगह दूसरे को अपन यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफी। जैसे मेरे को पिक्चर बनाना था और पिक्चर बनाने के मेरे को हीरोइन की जरूरत थी, मैं गया दीपिका के पास और दीपिका को बोला मैं पिक्चर बना रहा, आ जाओ मेरे पिक्चर में। वो बोली नहीं मैं बिजी हूं। तो दीपिका की जगह मैं किसको और लेना चाहता, करीना कपूर को लेना चाहता, करीना कपूर को ले लिया। तो करीना कपूर की जो मैंने डिमांड की, ये जो दीपिका की डिमांड की, इन दोनों की डिमांड को बोलेंगे अपन सब्स्टिट्यूट डिमांड। क्यों, क्योंकि दीपिका की जगह मैं करीना को यूज कर सकता और करीना की जगह दीपिका को यूज कर सकता था। कंपोजिट डिमांड मतलब क्या, कंपोजिट डिमांड मतलब क्या, एक ही कमोडिटी मैं 3-4 जगह, मैं 4 पिक्चर बना रहा और चारों पिक्चर में मैं सिर्फ दीपिका को लेना चाहता। दीपिका एक ही कमोडिटी है लेकिन मैं ए पिक्चर, बी पिक्चर, सी पिक्चर, डी पिक्चर, ऐसे चारों पिक्चर में उसको यूज कर रहा है, तो इसलिए बोलेंगे उसको दीपिका की डिमांड जो है उसको कहेंगे अपन कंपोजिट डिमांड। और ज्वाइंट डिमांड मतलब क्या, मान लीजिए मैं एक पिक्चर बना रहा और वो पिक्चर में मेरे को दीपिका भी चाहिए, करीना भी चाहिए, तो मैंने दीपिका भी डिमांड की, करीना की भी डिमांड की, इन दोनों की डिमांड को कहेंगे ज्वाइंट डिमांड, क्योंकि ये दोनों मिलके एक ही पिक्चर में काम कर रहे हैं, इसको बोलेंगे अपन ज्वाइंट डिमांड। दीज आर द टाइप्स ऑफ डिमांड, डायरेक्ट डिमांड, इनडायरेक्ट डिमांड, ज्वाइंट डिमांड, कंपोजिट डिमांड और कॉम्पिटिटिव डिमांड। आज के लिए इतना काफी करते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में।